नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही स्पेशल कुछ करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग दो एफएमसीजी स्टॉक को कंपेयर करेंगे और ये कंपैरिजन बहुत ही दमदार रहने वाला है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर है। तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो डेटा और जो फैक्ट और फिगर दिखेंगे वो आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर के होंगे। और यहीं जो आपका ब्रिटानिया है, यहाँ ब्रिटानिया जो है आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा। सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी आपको डेटा बहुत ही स्पेसिफिकली दिखेंगे। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कुछ बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स को जानते होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में, जैसा कि लक्स हो गया, आपका पेप्सोडेंट हो गया, डव हो गया। और मे बी आप शायद क्लियर को इतना नहीं जानते होंगे, हो सकता है कि ये एक नया जैसे प्रोडक्ट हो या फिर ब्रांड हो इनका। और लिप्टन को आप जानते होंगे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैसलीन को आप जानते होंगे। और यहाँ पे आपको क्वालिटी वॉश के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्लिनिक प्लस की आपको इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये कहने का मतलब ये है, और ये दो फेमस ब्रांड जो कि फेयर एंड लवली और लक्मी है, तो ये दो ये स्पेसिफिकली खाने पे ही नहीं करता है। ये जो आपके रेगुलर बेसिस के जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि बर्तन धोने का साबुन हो गया, या फिर आपका जो आपका वैसलीन या फिर बॉडी पे जितनी क्रीम्स वगैरह लगती है वो भी यहाँ पे ये बनाते हैं। मतलब वो भी आपको प्रोडक्ट्स फॉर्म करके देते हैं, जो कॉस्मेटिक्स होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये फुल ईटिंग पे नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रिटानिया का क्या कंसेप्ट है कि ये फुल्ली जीतते हैं जितने भी इसके ब्रांड्स हैं, जो भी डेयरी हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये केक्स जो है ये भी डेयरी में ही आता है, ब्रेड का ही मतलब फॉर्मेशन करके बनाया जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो है मिल्क प्रोडक्ट और यहाँ इनका ब्रेड प्रोडक्ट वो ज़्यादा यहाँ पे बनता है, जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड पाव हो गया, और यहाँ पे दूध की जो आइसक्रीम होती है। तो बेसिकली इनका सिंगल टारगेट है जो कि इनका खाने पे है। बेसिकली खाना आपका वो खाना नहीं है जैसे कि आटा वगैरह, बेसिकली इनका वो है, ये है कि मतलब ये जो है फास्ट फूड आइटम्स, बेसिकली उसे फास्ट फूड नहीं कह सकते, बट एक तरीके का आप कह सकते हैं कि जो हल्का फुल्का खाना हो सकता है, उससे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर 5 में से रेटिंग देना चाहेंगे तो इसको हम लोग रेटिंग ऑलमोस्ट 4 तक दे सकते हैं विदाउट एनी कुछ मतलब ऐसे जो अगर देखा जाए कि मतलब बहुत वाइडर है इनका एरिया। और इनका जो है सिर्फ इटेबल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटानिया, मतलब सिर्फ ब्रिटानिया जो है इटेबल्स चीज़ें ही बनाता है। तो इसको मैं अगर 5 में से, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ, सो अगर मैं 5 में से इसको रेटिंग देना चाहूँगा, सो इसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 रेटिंग दूंगा। क्योंकि पॉपुलैरिटी के मामले में तो इसकी हर एक चीज़ पॉपुलर है। ऑल्दो मैंने इसकी आइसक्रीम को कभी मतलब ऐसे टेस्ट नहीं किया है, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर ये थोड़ा सा बढ़ा दें। बट अभी के लिए जैसे कि आप जानते हैं बर्बन हो गया और मारी गोल्ड हो गया, ये सारी बिस्किट्स आप हो सकता है कि खाएं हो। और केक्स में बेसिकली केक्स तो इनके जो केक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऑल्दो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप ऐसे आइटम जानते होंगे ऑलमोस्ट 80% आइटम आपको पता होगी, बट यहाँ ब्रिटानिया में आपको हो सकता है कि आप मे बी नहीं जानते होंगे इतना, बट अगर हम मिनिमम लेके चलें तो एटलीस्ट आपको 30% तो आपको चीज़ें पता होंगी ही। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेटेज हिंदुस्तान यूनिलीवर का काफ़ी इम्प्रेसिव दिख रहा है एज ए ग्राउंड रियलिटी के मामले में, जो ग्राउंड पे चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इनके थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ेंगे। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज़ अ कंज्यूमर गुड्स कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे। और सब्सिडियरी ऑफ यूनिलीवर अ ब्रिटिश कंपनी, तो ये एक बाहरी कंपनी है। सो बाहरी कंपनी है, बट अभी अगर आप आगे देखिए, इट्स प्रोडक्ट्स
इंक्लूड फूड ब्रेवेजेस क्लीनिंग एजेंट्स। तो ये जो क्लीनिंग एजेंट्स जैसा कि विम हो गया और भी जो सारी चीज़ें हैं साफ़ ऑफ करने की, वो सारी चीज़ें, और पर्सनल केयर मतलब जैसे कि आपको कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ हो गई। और यहाँ पे अगर देखेंगे वाटर प्यूरीफायर भी इंक्लूड है। और यहाँ पे अगर मैं इसका एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई कंपटीटर उस लेवल पे नहीं है इस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को अभी कोई टक्कर दे सके, क्योंकि जहाँ पे मतलब कंपटीशन लो है वहाँ पे तो रास्ता अभी इसके लिए तो सॉलिड ही है। और वहीं अगर ब्रिटानिया पे आप देखेंगे तो इनका जो है जो मतलब फाउंडेड इन 1892, तो मतलब बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब बहुत सालों से ये हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो जो इनका मतलब कंपटीटर है वो दोस्तों अमूल भी है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी करता है। और भी कुछ डेयरी कंपनीज़ हैं, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है, बट जहाँ तक हैं ऑलमोस्ट काफ़ी कंपनीज़ हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडियाज़ ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग कंपनीज़ एंड बेस्ट नोन फॉर इट्स बिस्किट्स। तो ये बेसिकली जो हैवी बिजनेस है इनका वो बिस्किट बनाने में है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो टाइगर ब्रांड ऑफ बिस्किट है, हालांकि ये अब पुराना हो चुका है। अब इस पुराना क्या हो गया है, मतलब एक तरीके से उतना पॉपुलैरिटी अब थोड़ी सी डाउन हो गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका बिस्किट्स, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका एरिया जो है, जो एरिया ये कवर करता है वो वर्ल्ड वाइड है, मतलब इंटरनेशनली भी करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ से भी करते हैं, जो मतलब इनका काम है। अब दोस्तों हम लोग कुछ डेटा को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, और यहाँ आपका जो राइट हैंड साइड पे है ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। तो अभी अगर मैं दिखाऊं तो आपका जो स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे इस समय, जो कि 28 जनवरी को है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 28 जनवरी। सो ये दोस्तों 2283 पे अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे 3509 रुपीज़ पे ये आपका ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ट्रेड कर रहा है। तो अब देख पा रहे हैं कि दोनों लगभग आपको 1000 रुपये के डिफरेंस पे आपको देखने को मिल रहा है प्राइस। अगर दोस्तों आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो यहाँ इसका 5,36,540 करोड़ का मार्केट कैप है। और वहीं इसका अगर आप मार्केट कैप देखिए तो 84,536 का मार्केट कैप है। तो नो डाउट कि यहाँ पे एक हैवी मार्केट कैप है HUL के पास। तो इसको मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं है जितना आप ब्रिटानिया को कर सकते हैं। बट ऑल दो हमारे अंडर में ये सारी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत मतलब जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आप लिए हैं, एक स्टॉक लिए हैं जो कि 10,000 का उसका मार्केट कैप है, और वहीं आप एक स्टॉक लिए हैं जिसका 10 लाख का मार्केट कैप है। तो आप मतलब किस स्टॉक में आपको मैनिपुलेशन कम दिखेगी? तो बेसिकली जो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसमें आपको कम दिखेगी मैनिपुलेशन। तो उस तरीके से आप एक सेफ़र साइड पे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका जितना मार्केट कैप होगा उतना उसमें आपको कम रिस्क होगा। अगर आप डे ट्रेड करते हैं या फिर आप अगर 10 साल या 20 साल के लिए भी होल्ड कर रहे हैं, तब भी उसमें मार्केट कैप अगर है, अगर उसके पास पैसा है तो वो उसको कोई भी फिर आसानी से नहीं हिला सकता। अगर दोस्तों आप HUL के डेप्थ को देखेंगे तो यहाँ पे आपका 0 का डेप्थ है। और वहीं अगर आप यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का देखेंगे तो इसका डेप्थ जो है वो ऑलमोस्ट 1700 के नियर अबाउट में है। तो थोड़ा सा इसका कर्जा इसके पास है। तो आप सोच लीजिए 5 लाख करोड़ की कंपनी है और फिर उसके बाद उसका कर्ज, एक पैसा किसी का कर्जा नहीं लिया है उसने। इससे अच्छी बात और क्या होगी। ऑल दो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपका जो डिविडेंड यील्ड है, यहाँ पे आपको 1.77 का डिविडेंड मिलता है। और वहीं अगर आप इसका डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े से डिविडेंड ज़्यादा देते हैं। मतलब जो कंपनी मतलब
जैसे कि ब्रिटानिया अगर प्रॉफिट कर रहा है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी उनके साथ शेयर कर रहा है उस प्रॉफिट को। तो यहाँ पे HUL थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउन दिख रहा है डिविडेंड के मामले में। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का देखें तो यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 46% तक का है। तो ऑल दो इनके पास जो है वो मतलब डेप्थ है, तो ये काफ़ी अच्छा रेट दिख रहा है क्योंकि जो पैसा इन्होंने लिया है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। एटलीस्ट कर्जा है बट उसका इस्तेमाल हो रहा है प्रॉपर्ली ढंग से, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली ढंग से नहीं होता तो इनका ROE जो है वो नीचे होता। और इनका अगर आप देखेंगे तो इनका ROE 28 का है। तो ऑल दो इनके पास किसी भी टाइप का जो है वो मतलब कर्जा वगैरह नहीं है। सो ऑल दो यह आपको मतलब एक स्टेबल दे रहा है, मतलब जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आपको वो स्टेबिलिटी है इसमें। ऑल दो सेल्स ग्रोथ 12% की ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में देखी गई है और 18% की आपको HUL में देखने को मिली है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी जो है इसमें काफ़ी वेरिएशंस दिखेगा, जिसके कारण आपको चॉइसेस दिखेंगी और उसके कारण आपको इनके प्रोडक्ट्स में सेल्स होते हुए बढ़ते हुए दिखेंगी। और यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट दोनों में अमाउंट सेम है, तो दोनों कंपनियां प्रॉफिट मतलब एक ही जैसा कर रही हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको 0.58 का परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको HUL में कम देखने को मिलेगा, 0.05 ही है। तो थोड़ा सा कहें कि मतलब इनकी जो सेल्स हैं ये थोड़ी सी मतलब डाउन है, बट ऑल दो प्रॉफिट इनका हायर ही हो रहा है। तो इन केस अगर ये थोड़ा जिस रेट से अगर कभी इन फ्यूचर अगर 18% पहुँचेंगी तो आपका इन पे जो प्रॉफिट है वो तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर देखें तो ये अभी निग्लिजिबल अमाउंट, मतलब डिफरेंस बहुत ही निग्लिजिबल है, तो इस वजह से HUL यहाँ पे भी ठीक ठाक दिख रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो ब्रांड्स है वो गुड डे हो गया, मतलब बिस्किट्स, ये ब्रिटानिया के जो राइट हैंड साइड पे आपको जितने भी दिख रहे हैं, जिस नाम दिख रहे हैं, सारे के सारे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स हैं। और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिला है ये सारे के सारे जो है आपके HUL के हैं। तो आपको जैसे कि हॉर्लिक्स ग्रोथ प्लस, हॉर्लिक्स 61% तक की होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं HUL आपको ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो जो FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी 14% तक की होल्डिंग है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी 17.59 की है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस है अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ा सा कम है। ऑल्दो ये इंटरनेशनल ब्रांड है बट स्टिल यहाँ पे आपको कम होल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि पब्लिक की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको पब्लिक का होल्डिंग 20% तक का देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो पब्लिक में 12% तक की होल्डिंग है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मतलब क्यों ऐसा है आई डोंट नो, बट यहाँ पे ऑल दो मेरे हिसाब से कि एक HUL जो है ये एक सॉलिड कंपनी है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं अभी दिखाऊं तो मतलब पब्लिक के पास ऑल दो होल्डिंग कम है, ये अभी आप जानिए। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास 11% की होल्डिंग है। वहीं अगर आप देखेंगे DIIs हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास 10 की, तो निग्लिजिबल है। और अदर्स कुछ नहीं है, 0 की है दोनों में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये इसका बेस गाइस बहुत ही तगड़ा है क्योंकि इसमें सॉलिड है। प्रमोटर्स ऑलरेडी मतलब फुल नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 40% स्टेक जो है, 60% स्टेक इनके पास है ऑलरेडी। अगर दोस्तों इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का है वो 2018 से 2020 फिर 2021, तो यहाँ पे ऑल दो आपको 1.00 से आपको ग्रोथ देखने को मिली 1.86 की। तो ऑलमोस्ट 86.86 थाउजेंड्स करोड़ जो है उतना आपको प्रॉफिट देखने को मिला है 4 साल के अंदर। तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बट ऑल दो ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2018 से अभी 2021 में ऑलमोस्ट आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 5.21 से ये पहुँच चुका है दोस्तों
8 तक पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 8 तक पहुंच गया है। तो ऑलमोस्ट आपको 3000 करोड़ का 3000 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आपको क्या डिसाइड करना है, आपको यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिसके पास 3000 करोड़ का जिसके पास प्रॉफिट आ रहा है, या फिर जिसके पास 0.86 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये आपको डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 3000 करोड़ कितना बड़ा नंबर है और यहाँ पे 0.86 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। तो ये आपको पता खुद ही चल गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब से HUL आया है तब से इसने कितना रिटर्न दिया है। तो 735% तक के इसने रिटर्न दिए हैं जब से कंपनी आई है। वहीं ब्रिटानिया का अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3876% तक के इसने रिटर्न दिए हैं। तो ऑल तो यहाँ पे आपको रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर देखें तो ऑलरेडी हम लोग ने जितनी सारी चीज़ें देखी हैं वहाँ पे HUL जो है हमें ज़्यादा सॉलिड देखने को मिला। काफ़ी डेटा ऐसे हैं जो HUL को थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे परसेंटेज 735 हैं, बट इन फ्यूचर ये कितने हो सकते हैं ये आपको भी नहीं पता। और अगर हम इसका देखें तो ब्रिटानिया के ऑलरेडी मतलब इतना परसेंटेज रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर देखें तो अभी भी इसकी सॉलिड जो सॉलिड है एकदम, इसका बेस जो है वो बहुत ही सॉलिड है इस समय भी। जिस हिसाब से आपके मार्केट कैप और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने देखी, तो उसके हिसाब से मैं जो है HUL को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अगर इनके साथ अच्छा खासा अमाउंट लगा रहे हैं इन फ्यूचर तक, अगर आपको होल्ड करना है, मे बी वो आपका 10 ईयर्स 20 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो यहाँ पे जो है आपको जो है प्रायोरिटी जो मैं देना चाहूँगा वो HUL को ज़्यादा दूंगा एज़ कम्पेयर टू ब्रिटानिया। तो होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।